नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है जो कि पेपर लीक का मामले को लेके है। कहा गया है कि एयू द्वारा प्रस्तुत सबूतों से बीपीएससी इतना संतुष्ट नहीं है कि पेपर को रद्द किया जाए। बीपीएससी और पुख्ता सबूत देखना चाहती है। इसी कारण आप बता दें आपको TR3 परीक्षा जो है वो रद्द नहीं हो सका। बीपीएससी और ज़्यादा संतुष्ट होना चाहती है दोस्तों। और सबूत अगर हैं तो फिर उन्हें दिखाया जाए। और जो एओयू के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है या एयू के द्वारा जो रिपोर्ट में एक दिन पहले ही क्वेश्चन आउट की पुष्टि की गई है, बावजूद भी बीपीएससी के एक सीनियर अधिकारी इस रिपोर्ट से खुश नहीं है तथा क्वेश्चन आउट कहां से हुआ है इसके मूल खोजने की बात कह रहे हैं। इसी कारण से TR3 परीक्षा अब तक रद्द नहीं हो सकी है। TRE पेपर 3 के बाद बीपीएससी चेयरमैन ने बुलाई बैठक और परीक्षा रद्द पर होगा विचार। दोस्तों, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। उसी बीच बीपीएससी की तरफ से यहाँ पे एक नोटिस भी देखने के लिए मिल रहा है और इस नोटिस में क्या कुछ खास या क्या कुछ कहा गया है, चलिए आपको दिखाते हैं और बताते भी हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस है। कहा गया दिनांक 15/3/2023 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंध में दिनांक 16/3/2024 को आर्थिक एवं साइबर अपराध विभाग बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा की गई समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई है कि दिनांक 15/3/2024 को आयोजित परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है। ठीक है दोस्तों, का एक डायरेक्ट कर सकते हैं आप कि यहाँ पे जो बीपीएससी है, बीपीएससी जो एओयू के द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई उस रिपोर्ट से बिल्कुल भी असंतुष्ट है। ठीक है, संतुष्ट नहीं है। एक तरीके से कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पे एक बड़ा खेला हो गया है। ठीक है, आगे बातें करते हैं। तो कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग द्वारा विशेष टीम गठित कर दिनांक 15/3/2024 को प्रातः 5 बजे ही हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापेमारी कर उत्तर रटने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित होने एवं छापेमारी के क्रम में मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि बरामद होने की सूचना प्रतिवेदित की गई है। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में प्रथम सूचना दिनांक 15/3/2024 के अपराह्न 2:30 बजे तक उपलब्ध कराई गई। उसके पूर्व अपराह्न 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और द्वितीय पाली की परीक्षा जो है अपराह्न 2:30 बजे प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, अब कथित प्रश्न पत्र लीक का मामला आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अनुसंधान अंतर्गत आयोग द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक होने के संबंधित ठोस साक्ष्य की मांग आर्थिक अपराध इकाई से की गई है। दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि अभी तक आप जो हैं जो भी यहाँ पे चीजें बताए हैं वो एक तरीके से पूरा ठोस सबूत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और भी सबूत यहाँ पे मांगे जा रहे हैं और सबूत अगर आपके पास है तो आप दीजिए ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। कहा गया कि एयू द्वारा प्रस्तुत सबूतों से बीपीएससी इतना संतुष्ट नहीं है कि पेपर रद्द किया जाए। बीपीएससी और पुख्ता सबूत देखना चाहती है और इसी कारण से आपको बता दें कि अभी तक बीपीएससी TR3 जो परीक्षा है उसको रद्द नहीं किया गया। जबकि सारी चीज दोस्तों आप सभी को पता है कि सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि पेपर लीक हुआ था। पेन ड्राइव के जरिए बच्चों को प्रश्न जो हैं वो लीक कराए गए थे और उनको बाकायदे रटवाया जा रहा था। 250 के करीब बच्चे जो हैं वो भी पकड़े गए, लेकिन फिर भी जो बीपीएससी है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो पेपर है वो लीक हुआ था। तो दोस्तों, अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि बच्चों के साथ अगर पेपर लीक हुआ है और रद्द नहीं किया जाता है तो एक तरीके से बच्चों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होगा। उनके भविष्य के साथ दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से खेला हो सकता है अगर परीक्षा रद्द नहीं की गई और दोबारा से कंडक्ट नहीं कराई गई।